प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 प्रथम यानी कि 5 पद भी हमें लिखने हैं तथा संगत श्रेणी ज्ञात करिए। मतलब जो आप 5 पद निकालो उसी के साथ में उसी की संगत में श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है, कह रहे प्रथम पद तो आपको दे रखा है, कह रहे a1 बराबर आपका 3 है। कह रहे फिर आपको निकालना है an इक्वल टू 3an-1 प्लस 2। कह रहे हैं सभी जो संख्या हैं जिसमें आप n की वैल्यू लोगे वो 1 से बड़ी हैं, 1 से बड़ी के लिए आपको निकालना है। n का मान जो रखोगे वो 1 से बड़ा रखो, क्योंकि 1 तो दे ही रखा है आपको a1। तो यहाँ पर जो हमें सवाल दे रखा है बेटा, इसको हम लोग हल करेंगे तो बहुत ध्यान से करना, हालांकि कठिन नहीं है, बहुत सरल है। यहाँ पे लिखेंगे कि a1 इक्वल टू आपको 3 दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ये प्रश्न में आपको दे रखा है। ठीक है बच्चा, उसके बाद में यहाँ पर हमें दूसरा पद निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे a2। और किस में लिखेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a2-1 प्लस 2। तो यहाँ पर हो गया आपका 3a1 प्लस 2, ये निकल कर आया 3 गुणे, और a1 आपको दे रखा है, ये रहा 3, तो 3 रखा प्लस का 2, यानी कि आपका आ गया 3×3 9 प्लस 2। तो ये a2 जो आया है वो आपका आया है 11। कितना आया बेटा, 11 आया है। क्या a2 दूसरा, 5 निकालने, 1 2 निकल आए। अब क्या करते हैं, तीसरा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a3 इक्वल टू 3a3-1 प्लस 2। यहाँ पर हो जाएगा 3a2 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे दूसरा पद यानी कि 11 अभी निकाला था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 11×3 33 प्लस 2। तो a3 क्या निकल कर आया, 33 तो 2 35, क्या निकल कर आया 35। ठीक है, तो पहला दूसरा और ये तीसरा निकल आया। अब कितने रहेगा, 2 और रहेगा। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चौथा, यानी a4 इक्वल टू 3a4-1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 3a3 प्लस 2। अब a3 का भी निकाला, कितना निकाला था 35, तो 3 गुणे 35 प्लस में 2। ठीक है, आगे हमारा आ जाएगा यहाँ पर 35 तियाँ होता है बेटा 105। कितना होता है 105 प्लस 2, 105 और 2 हो जाएगा 107। कितना हो जाएगा 107। तो ये क्या है बेटा a4, क्या आया a4 यानी कि चौथा। पहला ये दे रखा है, दूसरा ये होगा, तीसरा चौथा, पांचवा निकालते हैं। a5 इक्वल टू 3a5-1 प्लस में 2। तो ये हो गया 3a4 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 गुणे 107 प्लस 2। ये हो जाएगा 107 की गुणा हम कराएंगे 3 से, 107 की गुणा कराएंगे बेटा कितने से, 3 से। तो ये हो जाएगा 321। कितना हो जाएगा 321। तो ये हो गया 321 प्लस 2। तो ये a5 आपका आ गया है 321 में 2 जोड़ोगे 323 हो जाएगा। तो पांचों निकल आए। तो हम लोग लिखना है अब यहाँ पर, चलो इधर ही लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि सारे पद यहीं सामने हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि अनुक्रम के पद, अनुक्रम के पद क्या निकले हमारे, निकले हैं हमारे, पहला निकला है 3 जो दे रखा था, दूसरा हमने निकाला है 11, फिर 35 और फिर 107 और फिर 323। ठीक है, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे संगत श्रेणी। क्या निकालेंगे, संगत श्रेणी, संगत श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसी को बस प्लस में लिख दो, कॉमा हटा दो, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। ठीक है बेटा, ये अपने आंसर आ गए। प्रश्न है आपका, कह रहे हैं a1 यानी कि प्रथम पद आपको दे रखा माइनस का 1। आप कह रहे हैं ऐसे ही आप इसमें 5 पद ढूंढ के बताइए, यानी एक तो दे रखा, बचे हुए 4 पद आगे के बताइए। कह रहे हैं n बराबर जो है आप ले सकते हो 2 या फिर 2 से बड़े, तो बिल्कुल वही बात तो होगी, एक तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे an बराबर आपको दे रखा है माइनस का 1। ठीक है, और हम लोग a2 निकालेंगे। a2 के लिए सवाल हमें दे रखा है n बराबर a2-1 अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, a2, तो a2-1 का मतलब हो गया a1
A1/2 इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो गया -1/2, ये क्या आया A2 आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम लोग A3 निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे A3 इक्वल टू A3 माइनस का 1/2 इक्वल टू ये हो गया A2/2 इक्वल टू ये हो गया A2 का मतलब हो गया माइनस का 1/2 हमने निकाला था और ये उसके अपॉन में है 2। ठीक है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 होता है। तो इसको थोड़ा हम लोग आगे हल करेंगे तो 1/2 गुणे, इसको पलट दो, इसको क्या करो पलट दो आपस में, तो 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कट गया, क्या निकला -1। क्या बेटा है ये तीसरा पद है, क्या है तीसरा पद। फिर आगे हम लोग करेंगे यहाँ पर चौथा पद A4 इक्वल टू A4 माइनस 1/2 इक्वल टू A3/2 इक्वल टू, ठीक है। अब ये A3 हमने निकाला माइनस का 1/2, ये क्या है चौथा पद है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पांचवा पद निकालेंगे जो कि हो जाएगा A5 माइनस 1/2। ठीक है, A5 में से एक गया तो कितना बचा A4, कितना बचा A4/2 बराबर A4 का मतलब हो गया यहाँ पर माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, फिर बटा मेन और फिर 2, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, इसको पलट लो चेंज कर लो, -1/2 गुणे 2/1, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया बेटा -1। पांचों पद हमारे पास हो गए, गिन लो। ये पहला तो दे रखा है, दूसरा आपने ये निकाला, तीसरा आपका ये है और चौथा आपका ये है और पांचवा आपका ये है। ठीक है, इसको लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे अनुक्रम के पद बराबर, पहला आया था आपका दे रखा था -1, फिर कॉमा -1/2 कॉमा -1, फिर कॉमा -1/2, फिर कॉमा -1। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संगत श्रेणी, क्योंकि संगत श्रेणी भी कह रहा निकालने के लिए, संगत श्रेणी बराबर -1 प्लस -1/2। ठीक है, ब्रैकेट में लगा लेना क्योंकि प्लस ही रखना है बेटा, प्लस ही रखना। ठीक है, ब्रैकेट में रख लेना उसको, -1 फिर प्लस फिर -1/2 फिर प्लस -1, पांचों पद होगा। ठीक है, ये भी होगा। 13वां है, उसमें AN जो कह रहे हैं, जो AN है वही आपका A2 है, यानी कि हमें यहाँ पर 2 पद दे रखे हैं, यानी कि हम लोग लिख लेते हैं, इस बात को समझ लो बेटा कि AN बराबर भी 2 है और A2 बराबर भी 2 है। ठीक है, उसके बाद में आपसे कह रहा है कि अब आगे के टर्म जो हैं आप निकालेंगे AN बराबर A सफिक्स में n-1 करके, जहां पर कह रहा है AN की जो वैल्यू रखो वो 2 से ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात बेटा 2 से ज़्यादा ही होगी, जैसे कि यहाँ पर क्या होगी तीसरा पद होगा तो n की नंबर ज़्यादा आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग इसमें रखेंगे, किसमें इसमें रखेंगे, यानी कि A3 माइनस 1, तो ये अपना आ जाएगा A2 माइनस का 1, तो ये जो है A2 का मतलब हो गया आपका 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। ये पहला, ये दूसरा और ये आपने निकाला तीसरा। अब ऐसे चौथा निकाल लो तो A4 हो जाएगा आपका A4 माइनस का 1 इक्वल टू A3 माइनस का 1 अपॉन इक्वल टू F3 का मतलब हो गया हमारा, अभी निकाला था 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0। ये कौन सा है चौथा है। ठीक है, पांचवा A5 इक्वल टू A5 माइनस 1 माइनस का 1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा A4 माइनस का 1, तो यहाँ पर A4 का मतलब हो गया 0, 0 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा बेटा आपको पता है क्या बचेगा -1 बचेगा, ये हमारा पांचवा हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि अब हमारा अनुक्रम जो बनेगा यहाँ पे लिखेंगे अनुक्रम के पद, यानी आपका हो गया 2, 2, 1, 0, -1। ठीक है, ऐसे ही आगे हम लोग लिखेंगे संगत श्रेणी 2 + 2 + 1 + 0 + -1। ठीक है।